फाइनली आज वो एपिसोड नजर आ गया जहां पर जिसको लेकर जिस बारे में लगातार 2 हफ्तों से आदि को गालियां दी जा रही थी। आदि के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे और आदि को पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर आदि के साथ ही था कि मुझे लगता है कि आदि इस हद तक नहीं गिर सकता। मुझे ऐसा फील होता है कि आदि इस तरीके से नहीं कर सकता कुछ। और ये बात मैंने कल के रिव्यू में और पहले भी रिव्यूज में मैंने बोली है, जो भी अभी रिसेंट गए थे। और क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आदि कई जगहों पर काव्या का पूरा सपोर्ट कर रहा, काव्या पर पूरा भरोसा करता है, और आज के एपिसोड में भाई वो चीज हो गई। मतलब लिटरल वे में आज के एपिसोड की राइटिंग बहुत अमेजिंग थी, सीरियसली बहुत अमेजिंग थी। और आज के एपिसोड में जब हमें आदि और अनुभा इतने ज्यादा क्लोज लगा और अनुभा आदि के शर्ट के बटन खोल रही थी, उस वक्त आई वॉज लिटरली सेइंग नहीं, नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ना हो, प्लीज ऐसा कुछ ना हो। एंड ऐसा नहीं हुआ। मैं सीरियसली उस समय सारा काम वाम छोड़ के मैं उस चीज पर फोकस कर रहा था कि प्लीज ना हो, प्लीज ना हो, प्लीज ना हो। और इन दी एंड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी। देखो यार, वो बंदा कितना ही अपनी वाइफ पे शक करे या कुछ भी करे यार, ऑब्वियस सी बात है, यार बंदा कहीं ना कहीं एक मोमेंट पे आकर थोड़ा शक करने लग जाता है। इतनी सारी हरकतें हुई, इतनी सारी चीजें उसने देखी है, होता है। और साथ में अनुभव भी उसको लगातार पोक कर रही है, शो भी उसको ऐसे हिंट दे रहा है कि भाई काव्या मेरी हो चुकी है, काव्या तेरे साथ नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, काव्या बात छोड़। उसके दिमाग में ये बात हो गई थी कि हाँ, काव्या उसको धोखा दे रही है। पर उसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था उसके एक्ट से कि उसको काव्या पर भरोसा है, उसको काव्या के ऊपर ट्रस्ट है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। और आज के एपिसोड में वो दिखा। काव्या वो साड़ी वाली नहीं है। आदि ने बोला कि ये काव्या नहीं है, ये काव्या नहीं, कोई और है। काव्या ऐसा नहीं कर सकती, काव्या मुझे धोखा नहीं दे सकती। अनुभा के फेस के एक्सप्रेशन जो रैपिडली चेंज सन करके क्लियर कर देता है, वो हमें यहीं पर ही कि आदि और अनुभा दोनों जो है वो फोर्सफुली क्लोज आ रहे हैं। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? सिर्फ अनुभा। और यहाँ पे हमने ये चीज भी नोटिस की कि आदि जो है, आदि यहाँ पर जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो सब कुछ काव्या के फेवर में और काव्या के लिए ही कर रहा था। लेकिन अनुभा यहाँ पे इन सब चीजों से तिलसी पड़ी थी, चिड़ी पड़ी थी कि क्यों काव्या, काव्या यार, आदि मेरे ऊपर ध्यान दे, अनुभा के ऊपर ध्यान दे, अनुभा जो करना चाह रही वो करने दे अनुभा को। इसलिए उसने आदि के मन में पता नहीं क्या क्या भरा, बोले देख लो ये है प्रूफ, ये है, अब इसके अलावा क्या चाहिए। और यहाँ पे मुझे राइटिंग पता क्यों अच्छी लगी? क्योंकि यहाँ पर एक जो बात कही जाती है कि गर्ल्स एक्चुअल में बॉयज को कंट्रोल कर सकती हैं, एंड आज के एपिसोड में वो नजर आया। अनुभा की बातें, अनुभा के डायलॉग्स, अनुभा का हर एक वर्ड जो तोल मोल कर लिखा गया है ना आज के एपिसोड में, और जिस तरीके से उसको डायरेक्ट किया गया, सीरियसली आज के एपिसोड की राइटिंग वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग है पूरे के पूरे इस शो की, बहुत बेस्ट राइटिंग है। क्योंकि ये सब चीजें एक्चुअल में होती है रियल लाइफ में, बट इस चीज को कोई इतनी गट्स के साथ नहीं दिखा पाता। चीजें घुमा फिरा कर देते हैं, ऐसे उल्टा सीधा कर देते हैं, कोई डायरेक्टली नहीं दिखाता। बट इस शो ने वो चीज दिखाई करेक्टली कि देखो कैसे लड़कियां लड़कों को मैनिपुलेट कर देती हैं, कैसे भड़का देती हैं। लेकिन आदि यहाँ पर उस चीज पे टिका रहा। उसको होश आया कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ, नहीं, ये चीज सही नहीं है, नहीं, मैं काव्य को धोखा नहीं दे सकता। और वो बंदा इतनी जल्दी गिल्ट पे निकला कि उसने फटाफट शर्ट के बटन बंद करे, सॉरी सॉरी बोलते बोलते उसने फोन रखा, वहां से उठ के फटाफट घर पहुंचा। एंड सीरियसली मुझे ये चीज अच्छी लगी कि आदि ने इस तरीके की चीज की। क्योंकि अगर आदि ऐसा नहीं करता तो लिटरल वे में आज आदि के कैरेक्टर के ऊपर से मेरा भरोसा उठ जाता, सीरियसली मेरा भरोसा उठ जाता। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से मैं बोलूं, हाँ 1% ही सही, लेकिन मुझे भरोसा था कि ये बंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। एंड इस बंदे ने मेरा भरोसा कायम रखा।
दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी सो कॉल्ड नेत्री है, मैं आज फिर से नाम भूल गया उस नेत्री का, ठीक है, वो नेत्री यहाँ पे अपने बंदों को भिजवाती कि पता करो क्या हो रहा है। और मैं ये सोची कि आईपीएस के घर के अंदर कोई बंदा कैसे घुस सकता है, कि आईपीएस के घर में कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती क्या? और आईपीएस का घर इतना खुल्लम खुल्ला रहता है कि गेट को लॉक नहीं लगा के बैठी रहती क्या अनुभव, तो बंदा अंदर घुस गया। क्लियर वे में है भाई, वो बंदी खुद यहाँ पे अनुभव के साथ मिली हुई है और अनुभव के साथ प्लान बनाया है ये सब करने का। अदरवाइज चांस ही नहीं है ये अनुभव के घर में कोई घुस है। क्लियर वे। दूसरी तरफ शुभ यहां पर भाई खुद एक्सपोज हो गया खुद पे खुद। कैसन आइसन कि उस बंदे ने पता नहीं उस लड़की से बात करके बोला कि तुम यहाँ पे आई थी, इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। शुभ का नंबर लेके काव्या ने उसका कॉल हिस्ट्री का निकालने का इंतजाम कर लिया। कॉल हिस्ट्री उसके पास आ भी जाएगी कुछ दिनों में, कुछ दिनों में नहीं, कुछ ही देर में एपिसोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सब चीजें देखने के बाद जो काव्या है, शिव के ऊपर उसका पूरा भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। आदि वो कांड करेगा और यहाँ पे मुझे एक बात अच्छी लगी कि आदि ने यहाँ पे अपने आप को झूठ बोलकर बचाने की कोशिश ना करने के बजाय उसने यहाँ पे अपने आप को जो जैसा है वैसे ही बताने का ज्यादा एक सही डिसीजन लेने के बारे में उसने कर लिया कि हाँ भाई मैं सच बोलूंगा, उसने बोल दिया। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि हाँ आदि के अंदर एक सच्चाई जो है वो अभी भी अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोल पाता। इवन यहाँ पे अनुभा ने भी बोला था कि काव्य तो मना ही करेगी ना, आदि ने बोला कि काव्या झूठ नहीं बोलती। ये चीज मुझे लगी कि यार नहीं यार, आदि को ट्रस्ट है अपनी बीवी पर। हाँ वो थोड़ा सा डगमगा जाता है उसका ट्रस्ट चीजों को देखकर, बट उसको ट्रस्ट है अपनी वाइफ पर, उसका ट्रस्ट नहीं गया कहीं पर भी। वो अभी भी अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करता था, करता है और शायद आगे भी करता रहेगा। शायद इसलिए लगाया है क्योंकि सेपरेशन ट्रैक हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो सेपरेशन के बाद अब वो आदि काव्या से मिलता है, बात करता है या फिर दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते नहीं आते, वो हमें आगे ही पता चलेगा। तो ये चीज अब मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आने वाले एपिसोड में जो चीजें होने वाली हैं वो अब आदि और काव्या किस तरीके से मैनेज करेंगे। और आदि मतलब है कि जैसा भी हो जो भी हो हमें वो चीज अब देखनी है कि काव्या उसमें अब क्या अपना माइंडसेट लेके चलती है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज के एपिसोड से क्या लगा, कि हाँ चीजें सही हुई नहीं हुई, और भाई मैंने जो बोला था वो चीजें हुई हैं। तो भाई इसके एक छोटी सी चीज, सब्सक्राइब कर दो भाई, 50,000 के बहुत ज्यादा क्लोज है, सब्सक्राइब कर दो, 50 फटाफट सब्सक्राइबर करवाओ है, बहुत दिनों से अटके पड़े हैं, ठीक है। और इसी तरीके से काव्या के आने सभी एपिसोड के अपडेट्स और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।